जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा आज का टॉपिक है वार्निंग एनर्जीज़ की वार्निंग्स हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जल्दी देखिए, चलिए देखते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला। आखिर जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं उन्होंने क्या वार्निंग दी है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, प्लीज़ माँ, मैं आपका आवाहन करती हूँ और आकर आप प्लीज़ मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए। और जो भी मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, मेरी डिवाइन सोल फैमिली के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी आपके मैसेज हैं, गाइडलाइन है या फिर उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं, तो प्लीज़ माँ मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुँचा दीजिए। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को, सभी नकारात्मकताओं को, सभी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर दीजिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी उनकी तरफ भेजिए। थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। और थैंक यू सो मच सरस्वती माँ, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू ऑल डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर डिवाइन एनर्जीज़ की क्या वार्निंग है आप लोगों के लिए और आज की क्या एनर्जी है। तो मैं कार्ड सफलिंग कर रही हूँ। आप फटाफट से अपने आंखें बंद कीजिए और अपने ईस्ट को याद कीजिए और जिस भी रिलेशन के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो आप उनको याद कीजिए, चाहे वो आपके लव वंस हैं, चाहे आपके कोई भी किसी भी रिलेशन के लिए, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देखने वाले हो, आप उनको याद कीजिए अपने ईस्ट के साथ साथ। और इस कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि आज की जो भी एनर्जी है वो आपकी अच्छे से पिक हो पाए। तो प्लीज़ कार्ड को सफलिंग ज़रूर देखिए, कार्ड की सफलिंग ज़रूर देखिएगा। हे माता रानी, हे डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए हमारे डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए, डिवाइन व्यूअर्स के लिए क्या वार्निंग है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है उनके रिश्तों में, उनकी लाइफ में। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ हनुमान जी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या वार्निंग है, आप हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाइए। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स तक क्या गाइडलाइन है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी। प्लीज़ हमें पहुँचाइए। चलिए देखते हैं। 3 of Wands, ओके। Ace of Cups, नाइस, ओके। 10 of Swords, 7 of Pentacles, the World, ओके। 5 of Cups, 3 नंबर का Empires, the Empress, Knight of Swords, 2 of Wands एंड 9 of Cup जो है बॉटम ऑफ द डेक। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आज की क्या वार्निंग है, क्या बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले कि आप लोगों के साथ ना 3, 2, 7, 10, 9, 13, 4 ये नंबर कुछ हैं जो मुझे चैनल हुए हैं, ये आपके साथ रेजिनेट हो सकते हैं। 5, 14, 21, तो कुछ ये नंबर है जो आपके साथ रेजिनेट हो सकते हैं, आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं या आपके लवंस के साथ। तो आपके लिए ना एक वार्निंग ये है कि आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में
बहुत बड़ी अबंडेंस आने वाली है, बहुत बड़ी। मेरे को कुछ लोगों के लिए नहीं, यहाँ ऐसा सा फील हो रहा है कि कुछ लोग ना, मतलब उनके आगे रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लो उनको, उनके पास कोई ऑप्शन है और कि भाई हाँ ये मुझे अच्छा है, बट वो फिर भी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, क्या मैं इनको प्रपोज़ करूँ या ना करूँ, कि मैं ये कार्य को करूँ या ना करूँ। तो वो थोड़े से ना कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में। तो यहाँ आपके जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो जो डिवाइन यूनिवर्स है ना हमारा, वो ये कह रहा है कि आप ना इस कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से निकल जाइए, और आप ना अगर एक कदम बढ़ाओगे ना तो आपके ऊपर ना गुरु की, आपके ईस्ट की ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि वो आपको ना आपका साथ दे रहे हैं। आपका जो भाग्य है ना वो साथ दे रहा है। इवन आपके अंदर इतना पैशन भर रहा है, इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ भर रहा है कि आप ना अगर थोड़ा सा अपने आप में ध्यान देके, अपनी आंखें बंद करके, जो भी प्रॉब्लम है, जिस चीज़ में भी आपका कन्फ्यूज़न है ना, थोड़ा सा आप भगवान का नाम लेके आंखें बंद कीजिए और ख़ुद को शांत करके अगर आप उसके बारे में सोचेंगे ना, तो आपका ना जो विज़न है, जो आपका पाथ है कि मतलब जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर हो जाएगी। आपको ना जो आपका रास्ता है ना, आपका पाथ है ना, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा कि हाँ मुझे इस पाथ पे इस तरह से चलना है। तो रोड मैप, जस्ट लाइक रोड मैप आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। आपके जो ईस्ट है ना, आपके जो एंसिस्टर्स हैं, जो आपके डिवाइन एनर्जी हैं, जो आपके आसपास एनर्जीज़ हैं, वो आपको गाइड करने वाली हैं। वो ये कह रही हैं कि आप कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में मत रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बस थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए और अपने जो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है ना, जो आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग मत करो। बस आपको अब स्टेप लेना है, आपको डिसीज़न लेना है और अपने मन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। जो दिल कहता है ना वो सच होता है। तो आप ना दिमाग वाले उस कन्फ्यूज़न में मत रहिए, खुद को थोड़ी देर के लिए शांत रखिए और अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ के बारे में, उस रिश्ते के बारे में सोचिए और आपको ना वो विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके ईस्ट, आपके जो एंसिस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, सबकी ब्लेसिंग्स आपके पास है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप जब इस चीज़ में आगे कदम बढ़ाएंगे ना, चाहे वो रिश्ते में ही हो, कुछ लोग मुझे अपने किसी रिलेशन में, नए रिलेशन में ना कदम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं कि प्रपोज़ करूं या ना करूं, तो आप प्रपोज़ कर दीजिए। आपकी जो प्रपोज़ल है ना वो ज़रूर एक्सेप्ट होगा। बस कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में मत रहिए। माफ़ कीजिए। जो ना ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो काम ना डिले हो जाता है, वो काम होता ही नहीं है। इसलिए सोचो मत, जो करना है ना फटाफट कर डालो। यही टाइम है, राइट टाइम है, ये वार्निंग है। अगर ये टाइम निकल गया तो आप फिर पीछे रह जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी अंतर आत्मा, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और आप ना जो कार्य करना चाहते हो ना उसमें आगे कदम बढ़ा दीजिए। सब आपके साथ हैं, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। 3 ऑफ वैंड्स के साथ एस ऑफ कप का आना बहुत ही ये कह सकते हो कि इमोशनल चीज़ों का आपकी तरफ बढ़ना है, आपके रिश्तों में आपकी अबंडेंस का बढ़ना है, आपकी खुशियों का बढ़ना है। तो आप ना इन सब चीज़ों से ना, कन्फ्यूज़न से निकल जाओगे ना, जैसे जैसे आप अपना कदम बढ़ाओगे ना, आपकी ज़िंदगी में ना एक बहुत मेजर चेंज आएगा, बहुत ही खूबसूरत। और जहाँ तक आपको लगता है कि पता नहीं वो पार्टनर मेरा मुझे चाहता भी है या नहीं, मतलब जैसे वन साइड लव होता है उस टाइप से, बट ऐसा नहीं है। आप कदम तो बढ़ाइए, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा। और जो भी, अगर आप किसी इमोशंस में फंसे हुए ना कि भाई अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने दोस्ती के रिश्ते को भी ना खो दूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ आपके ईस्ट हैं, आपके डिवाइन एंजल्स हैं। बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा इस बात के बाद। जब आप ये कदम बढ़ा लोगे ना तो आपकी लाइफ आगे ग्रो भी करेगी, आपके रिश्ते ग्रो करेंगे और आपके रिश्तों में ना बहुत सारी अबंडेंस आएगी, बहुत खूबसूरत होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में। और इसमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, तो जल्दी से बिना सोचे, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, वो क्या कहती है। वो आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है तो आप ज़रूर आगे बढ़िए बिना सोचे।
अगर आपका दिल ये कहता है नहीं अभी और टाइम लेना है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। लेकिन आप जैसे ही ये कदम उठाते हो ना, जैसे ही आप ये डिसीज़न लेते हो कि आपको प्रपोज़ करना है या फिर आपको ये काम करना है, तो आप करने के लिए लग जाते हो ना, तो वो काम आपका बिल्कुल 101% श्योर। प्रपोज़ल अगर है तो वो एक्सेप्ट होगा। अगर आपकी मैरिज आगे नहीं हो रही है तो उसके लिए भी आपके पास ऑफ़र्स आ रहे हैं, उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न मत रहिए। अगर आपके पास कोई ऑफ़र्स है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए अपने बुद्धि विवेक से। दूसरा, अगर आप किसी भी कहते हैं मैरिड हो और फिर आपके रिश्तों में कोई कन्फ्यूज़न चल रही है, कोई एक ऐसा कार्मिक सिचुएशन है, तो वो भी बहुत जल्दी उसको हटाने के लिए आप थोड़ा सा कदम उठाइए। कहते हैं ना, रिश्तों में ईगो की ज़रूरत नहीं होती है, तो ईगो अगर है तो रिश्तों में कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती, अटूटता नहीं आ सकती। तो ईगो को साइड में रखिए, आपकी गलती है या नहीं है। तो अभी कहते हैं ना, झुकता कौन है? जिसमें फल लगे होते हैं, वही डाली झुकती है जिस पे फल लगे होते हैं। अर्थात यहाँ पे फल इन द सेंस है कि जिसमें संस्कार होते हैं, जिसमें रिश्तों को आगे बढ़ाने की, जिसमें रिश्तों को साथ लेके चलने की कैपेबिलिटी होती है ना, वही इंसान झुकता है। तो अगर आपकी गलती नहीं भी है ना, तो रिश्तों को बचाने के लिए, क्योंकि देखो रिश्ता जोड़ना बहुत आसान होता है, बट उस रिश्ते में चलना और उसको निभाना और उसको आखिरी सांस तक निभाना और साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किलों से डरिए मत, आपके साथ आपका भाग्य है और बहुत 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 अच्छा मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि आपको ना पास्ट में बहुत पेन मिला है, दैट्स वाई आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो। आपको कहीं से ना कोई धोखा भी मिला है, आपके दिल को तोड़ा गया है, आपको इतना दर्द मिला है कि आप ना एंजाइटी में भी चले गए। आपने कहीं ना कहीं सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी कोशिश की है। आपके मन में आया है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, अब मैं नहीं आगे कर सकता तो या कर सकती। तो आपके मन में ना कहीं सुसाइड करने का भी आया है। और कहीं ना कहीं अभी भी आप ना उस पेन को लेके चल भी रहे हो, तो उस पेन से निकल जाइए। क्योंकि जो पास्ट था ना, वो एक्सपीरियंस ठीक है, बैड था, एक्सपीरियंसेस काम आते हैं, बट उस एक्सपीरियंस को उसको यूज़ करते हुए भी आप अपने लवर्स को चुन सकते हो, क्योंकि आप उनकी उसी हिसाब से उनको एग्जामिन कर सकते हो, उनकी हरकतों को, उनकी हैबिट्स को, उनके आपके प्रति कंसर्न को, सब चीज़ों को देख सकते हो, तोल सकते हो, समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो उस अब ये कहा गया है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, आप उसको ना माफ़ कर दीजिए और लेट्स गो कीजिए। अगर आप अपने उस पेन को लेके चलोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये वार्निंग दी जा रही है आपको कि जो हुआ है ना उसको भूल जाओ, बुरे सपने की तरह भूल जाओ। जिसने आपका दिल तोड़ा है ना, हो सकता है वो आपका एक कार्मिक पैटर्न हो और आपने कभी पास्ट लाइफ में ऐसा किया हो, उनका साथ दुख दिया हो, उनका दिल तोड़ा, तो वो चीज़ अब आपको आपके कर्माज का जो फल होता है ना वो मिला है। तो इस पैटर्न को आप भूल जाइए और आगे बढ़िए। 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आने वाली है, बट आप अभी एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो और बहुत ही ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने धोखा दिया, वो तो मूव ऑन कर गया, बट आप अभी तक वहीं पर स्टक्ड हो और आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपको कोई प्रपोज़ कर रहा है और आप ना ये सोच रहे हो कि कहीं मेरे साथ फिर से वही चीज़ें तो नहीं होंगी, कहीं फिर से मुझे वही पेन तो नहीं सहन करना पड़ेगा, कहीं मुझे फिर से वही नुकसान, वही मुझे हार्ट ब्रेकिंग का जो पेन है वो सब मुझे दोबारा तो नहीं सहन करना पड़ेगा, या मुझे कोई और लॉस तो नहीं होगा। आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इस ओवर थिंकिंग से निकल जाइए, कन्फ्यूज़न से निकल जाइए। आपके जो डिवाइन एनर्जीज़ है ना, वो यही वार्निंग कर रही है कि ओवर थिंकिंग मत करो। जितना ओवर थिंकिंग करोगे उतना एंजाइटी में जाओगे, उतना ही आप परेशान होगे, उतना ही आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। और जब कहते हैं ना, जब चीज़ें भरी हुई होती हैं ना, तो उसमें और कोई चीज़ नहीं भरी जा सकती। जब आपने अपने दिल में, दिमाग में, अपने चारों तरफ वो नेगेटिविटी को फैला के रखोगे, तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी? तो उसे लेट्स गो कीजिए, उसे माफ़ करके उसे छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए उस चैप्टर को।
तब आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आएगा, तब वो खुशियाँ आपके जीवन में भर पाएंगी। अब एग्ज़ाम्पल, अगर ये पॉट है, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी भरा हुआ है नेगेटिविटी से, तो क्या आपको लगता है कि इसमें मैं या आप कोई भी इसमें कोई और चीज़ डाल सकते हैं, पॉजिटिविटी डाल सकते हैं? नहीं। जब हम इसको खाली करेंगे ना, तभी हम इसको फिर से भर पाएंगे। तो उसी तरह से अपने आप को खाली कीजिए, जो भी आपका कार्मिक पैटर्न था, जो भी जिस पेन से गुजरे हो ना, उसको लेट्स गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए उनको जिन्होंने आपके साथ ये सब किया, और आगे बढ़ जाइए, मूव कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ द वर्ल्ड का कार्ड आया। द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि आप इस कंफ्यूजन वाली, ओवर थिंकिंग वाली स्थिति से निकल जाइए। आपके सामने ना पूरा वर्ल्ड है, खुशियों की, पूरा खुशियों की दुनिया है, पूरी दुनिया है अभी आपके पास खुशियों की। आप क्यों इतना स्ट्रक्ड फील कर रहे हो? आप अपने इस कन्फ्यूज़न से, इस ओवर थिंकिंग से निकलिए। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत 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 खूबसूरत चेंज आने वाला है, और सिर्फ आपका ना एक्सेप्ट करने का देर है कि जब आप खाली करके खुद को एक्सेप्ट करोगे उन खुशियों को, उस अपने दिल के दरवाज़ों को खोल दोगे ना, डोर्स को खोल दोगे अपने हार्ट के, तो आपकी तरफ बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत बहुत मेजर चेंज। बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से निकलो, ओवर थिंकिंग से निकलो, और अपने आप को ना उन चीज़ों से मूव ऑन कर दो, सब चीज़ों को लेट्स गो कर दो, फॉरगिव कर दो सबको। कुछ मत रखो अपने दिमाग में, मतलब उस चीज़ को इतनी बुरी तरह से निकाल दो कि जैसे वो आपकी लाइफ में ना बस हुआ ही नहीं। और आने वाला जो टाइम है ना, आने वाला जो टाइम खुशियों का है, उन्हें, उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो, पूरी तरह से खोल दो, आने दो उन खुशियों को। तो ये आपकी एक वार्निंग थी, जो कि आप स्टक्ड होके उन जो खुशियाँ आने वाली है ना, आने लग रही है, उनको ना आप उनके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हो। वो आपको नॉक 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 बोल रही हैं, बट आप ना खोल ही नहीं रहे हो, आप उधर देख ही नहीं रहे हो। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके चारों तरफ हो गई है, 5 ऑफ कप्स, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, इतने आप भावनात्मक रूप से टूट चुके हो कि अब आप ना देखना ही चाहते हो, देख ही नहीं रहे हो। जबकि आपके दरवाजे पर रोज़, मतलब हर पल नॉक हो रहा है खुशियों का, बट आप इतनी नेगेटिविटी से घिरे हुए हो कि आप ना उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। आप ना अगर थोड़ा सा आप अगर कोई मंत्र चैंटिंग करते हो, कोई नाम जप करते हो ना, तो आपकी ना वो नेगेटिविटी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी की हेल्प कर देते हो, उससे भी जो आपकी नेगेटिविटी है, जो आपके कार्मिक पैटर्न था, वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। दूसरा, आप भगवान से जुड़िए, खुद को भगवान से जोड़िए, खुद को समर्पित कर दीजिए अपने आप को भगवान को, कि मैंने जो दुख झेलना था मैं झेल चुका, बस अब नहीं झेला जाता, अब ये सारे दुख, अब ये सारी परेशानियाँ आपकी हैं, खुद झेलो। तो आपको ना अपने अंदर की, अपने आसपास की उसका नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, उस कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से निकलना है, आगे बहुत बहुत खूबसूरत चेंज। और जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ना, वो आपका ऐसा रिश्ता होगा जो आपके रिश्तों में ना बहुत 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 ग्रोथ देगा। अब अगर आप मैरिड हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप कंसीव करने वाले हो। अगर आप मैरिड हो, अब तक नहीं कंसीव किया ना, तो आप बेबी कंसीव करने वाले हो। दूसरा, अगर आप न्यू कपल्स हो, या फिर अभी अभी रिलेशन में आए हो, और या फिर जो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है, वो नए रिलेशन में आते हैं, तो उनका जो रिश्ता है ना, बहुत जल्दी कहते हैं ना, लव रिलेशनशिप से वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो कन्वर्ट होता है ना, आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा, रिश्तों में बहुत ग्रोथ आने वाला है। और अगर आपके यहाँ पे, आई थिंक आप नेचर लवर हो, बहुत ज़्यादा आप नेचर के साथ कनेक्ट रहते हो, आप पेट्स लवर हो, आपको बहुत ये जो पक्षी हैं, पेट्स हैं, डॉगीज़ हैं, काउज़ हैं, इनसे ना आप बहुत ज़्यादा लगाव है। आप ना डाउन टू अर्थ हो। आप ना जहाँ पे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ देखते हो ना, तो आपका ना दिल रोने लग जाता है। आप अगर किसी जानवर को पेन में देखते हो ना, तो आपके खुद की दिल रोने लग जाता है, आंसू निकलने लग जाते हैं। आप ना बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड हो, इसीलिए आपको इतना पेन मिला। लेकिन अब अपने दिल के दरवाजे खोलो, अबंडेंस आने वाली, ग्रोथ आने वाली, आपका रिश्ता इतना मजबूत आने वाला है कि आपके आने वाला जो टाइम है ना, वो बहुत 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 खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। मेजर चेंज,
अगर आप अभी जैसे मैरिड हो और आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है, आप कह सकते हो खुशी जी हमारी तो बातचीत भी नहीं हो रही है, हमारा रिश्ता आगे क्या चलेगा, हम तो लग रहा है कि अलग ही हो जाएंगे। बट नहीं, आप अलग नहीं होगे। जो कार्मिक पैटर्न था वो ख़त्म हो रहा है, बस थोड़े से एफर्ट्स डालिए। आप अगर वो नहीं आपसे कम्युनिकेट कर तो खुद से कोशिश कीजिए। और पता है क्या, रिश्तों में अगर थोड़ा सा कोई झुक जाता है ना, 1% भी, तो वो रिश्ते बच जाते हैं और कहीं ना अब उनके रिश्ते संभल भी जाते हैं। तो आपका ना वही पैटर्न चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने रिश्तों में ना एफर्ट्स डालिए और आपका रिश्ता बहुत मजबूत और बहुत ही खूबसूरत पैशनेटिक होगा। और अबंडेंस और ग्रोथ की तो कोई कमी ही नहीं है। आपके इमोशंस भर भर के आ जाएंगे। मतलब कि आने वाले टाइम में ना आप दोनों के ही रिश्तों में बहुत इमोशंस होंगे। आपके जो डिवाइन एंसेस्टर्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आपके रिश्तों में प्योरिटी भी होगी। बस आपको ये ज़रूरत है कि आप अपने रिश्तों में ना कोई भी बात, कोई भी चीज़ें हाइड मत कीजिए। अपने आप को ना अपने लव वंस के सामने बिल्कुल प्योरिटी के साथ अपने दिल को खोल के रख दीजिए। जो भी है अच्छा बुरा जो भी आपके दिल में ना, उसको निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए उसे, उसको उनके सामने रख दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपके रिश्ते में ना ग्रोथ है। और मुझे कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ की भी आपके लिए एक वो आ रही है कि आपको ना कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मे बी आपकी फैमिली में किसी के यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है, बर्थ होने वाला है, न्यू बर्थ होने वाला है। या फिर आपके खुद की उसमें लाइफ में कोई आप जैसे कंसीव कर लेते तो वो गुड न्यूज़ आ सकती है। कहीं ना कहीं आप लोग अपने रिश्तों में ग्रोथ कर रहे हो। साथ में आपके कहीं ना कहीं रिश्तों में कहीं ना कहीं ज़रूर न्यू बॉर्न है। और जो ये बेबी है ना, अगर आपका फर्स्ट बेबी आप कंसीव करो तो ये बहुत डिवाइन चाइल्ड होगा, बहुत डिवाइन। और इसके साथ ना आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है ये बच्चा, अगर आप लोगों ने कंसीव किया और ये आपका फर्स्ट बेबी है। तो अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो ये आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहा है। तो तैयार हो जाइए अपने एंसेस्टर्स की सभी ब्लेसिंग्स के साथ आने वाले अपने चाइल्ड के लिए। तो उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। नाइट ऑफ सॉर्ट्स यही कहता है कि आने वाले ना आप इतना स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत हो जाओगे, इतने मजबूत रिश्ते को बनाओगे कि आने वाले टाइम में अगर कोई तूफान आता है, किसी तरह के काले बादल छाते हैं, नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव पैटर्न आता है, तो आप उसको अपने रिश्ते में जो मजबूती है उसके साथ फाइट करके उसको ख़त्म कर दोगे। और आप एक साथ अपने रिश्ते को इतना मजबूत करोगे, इतना आगे तक लेके जाओगे कि आखिरी सांस तक आपका रिश्ता उस मजबूती से रहेगा कि कोई हिला नहीं पाएगा। आपका रिश्ता ना अगर तूफान, मतलब एक बहुत आंधी होती है, एक तूफान होता है। अगर तूफान भी आंधी होगी तो बात ही छोड़ दो, तूफान भी आएगा ना, जैसे कहते हैं ना, हमने तूफान में दिया जलाया और भगवान के ऊपर जलाया, भगवान के ऊपर आस्था, और उनका दिया जलता रहता है चाहे कितने भी तूफान आ जाए। तो आपके रिश्ते का जो दिया है ना, वो उसी तरह से ऊंची लो के साथ जलेगा, मतलब पैशन के साथ जलेगा, पूरे भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगा और कोई तूफान उसको हिला नहीं सकता। आपका जो रिश्ता है ना, वो एक ऐसी तलवार बन के, आपका जो एक दूसरे पे भरोसा होगा और एक दूसरे के लिए जो पैशन होगा ना, जो फीलिंग्स होंगे, वो एक तलवार का काम करेंगी। और जो हर कार्मिक पैटर्न को, हर काली एनर्जी को, ब्लैक मैजिक को, जो भी आपके पास स्पेल वर्क किया होगा, उसको, जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी हो, उसको सबको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होने वाला नेक्स्ट आने वाले टाइम में। टू ऑफ वॉन्स यही बताता है कि आपके रिश्ते में बहुत मेजर चेंज है। बस थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और आगे आपके ना इमोशंस की नदियाँ बह रही हैं और अबंडेंस ही अबंडेंस है, बहुत ही ग्रोथ है, बहुत ही पैशन है, बहुत ही वेल्थ है। आपके रिश्तों में ना हर तरह का जो रिश्तों में रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको पूरी तरह मिल रही है। बस थोड़ा सा एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत। इतना मेजर चेंज, एक ही रीडिंग में मेजर चेंज के 3 कार्ड हैं। 2 ऑफ वेंट्स जो कि 11 को भी दर्शाता है। आप मे बी 11 11 भी देख सकते हो, 11 भी देख सकते हो। आपको ना कहीं ना कहीं 11 दिखेगा, या फिर 11 या फिर 10 दिख सकता है। तो आपको ना 2 दिखाई दे, 2 दिखाई दे सकता है। ये एंजेलिक नंबर्स हैं। अगर ये आपके लिए एक संकेत है, या फिर आपको ना जोड़े में
जोड़े में आपको पेयर में बटरफ्लाइज दिखाई दे सकती है, अचानक से बटरफ्लाई 2 एक साथ दिखाई दे सकती है। या फिर कहीं आपको ना आप अचानक से कहीं खड़े हो तो अचानक से मतलब 2 चीज़ें दिखाई दे जाएँ एक साथ, एक जैसी, एक कलर की, या फिर मतलब कह सकते हो 2 बहुत आपके लिए वो अट्रैक्ट, मतलब जहाँ इस तरह का होगा एंजेलिक नंबर तो आप अट्रैक्ट होगे। तो जो 2 का नंबर है ना वो हमारे एक बहुत ही मेजर चेंज को दर्शाता है। तो आपकी ज़िंदगी में ना कदम बढ़ाइए, बहुत ही खूबसूरत चेंज है। रिश्तों की हर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना रिश्तों के लिए, वो आपकी हर डिज़ायर पूरी होगी, हर रिक्वायरमेंट पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि आने वाले टाइम में जब आप ये स्टेप उठा लेते हो तो आप ना अपने रिश्तों के लिए बिल्कुल काम हो जाओगे, बिल्कुल मतलब कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे ये बंदा बैठा है ना हाथ वो करके बोल, उसको कोई टेंशन नहीं है। मतलब इतने मजबूत रिश्तों में बंध जाओगे आप कि सारे कार्मिक पैटर्न को भूल जाओगे कि आपके पास्ट में क्या हुआ था। इतना आपका आने वाला जो टाइम है ना वो इतना प्यार भरा होगा। आपके अगर हस्बैंड हैं तो वो आपको बहुत बहुत वो एकदम से उनका चेंज हो जाएगा। इस रीडिंग को देखते देखते आपको ये चीज़ फील होगी कि उनके बिहेवियर में चेंज होने लगा। आपकी अगर वाइफ हैं तो उन आपको ऐसा फील होगा कि वो आपके लिए ना अपने आप को चेंज करें, मेकओवर करें। कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सजा रही हैं, संवार रही हैं। जो अब तक बहुत सिंपल रहती थी वो अब एकदम से उनके ड्रेसिंग चेंज में चेंज हो गया। वो आपके टेस्ट को लेके खुद को मेकओवर कर रही हैं। तो वो चीज़ ना आपको ये रियलाइज़ करा देगा कि अब आपके रिश्ते में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बिल्कुल खूबसूरत रिश्तों में बंध गए जो कि बहुत मजबूत है। और अब आप पूरी तरह से रिश्तों के लिए सिक्योर हो, अपनी लाइफ के लिए सिक्योर हो। जहाँ ये रिश्ते आपके आगे बढ़ते हैं वहीं आपके ना रिश्तों में, आपकी ज़िंदगी में सारी अबंडेंस आने वाली है। मतलब आपके रिश्तों में कोई भी कमी नहीं आएगी। जिस चीज़ की रिक्वायर होगी ना आपकी लाइफ में वो आपको अवेलेबल होगी। वो आपको जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो आपको अवेलेबल कराएंगी, खुद से भी कराएंगी। वो जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे मिरेकल हो गया। कई बार हमारा कोई काम नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अचानक से सडन हम शांत बैठे हैं और हमारे को कोई ऐसा आइडिया आ जाता है कि माइंड में और हिट कर जाता है कि अरे हम इसको ऐसे कर सकते हैं और ये काम हो जाएगा। ऐसे ही आपके ना काम बनते चले जाएंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे एक सेटल फैमिली को, एक सेटल रिश्ते को, एक सेटल लाइफ को एक्सेप्ट करोगे। तो अपने दिल के दरवाज़ों को खोल दीजिए ऐसी लाइफ के लिए जहाँ आपकी ना ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं होगी, आपके रिश्तों में कोई कमी नहीं होगी, आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे और आपके रिश्तों में ना अबंडेंस होगी, वेल्थ होगी, ग्रोथ होगी, इंजॉयमेंट होगा। तो चलिए रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना मुझे प्यार दे रहे हो ना, जितना मेरी तरफ पॉजिटिविटी भेज रहे हो, वो हज़ारों गुना आप तक पहुँचे वापस। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ना इस चैनल को, इस जो छोटी सी फैमिली है ना, उसको जल्दी से शेयर करके और 1000 के तक पहुंचाइए ताकि हमारी परिवार जो है ना वो जल्दी जल्दी ग्रो हो। जिस तरह से आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में ग्रोथ है, उसी तरह हमारे इस फैमिली में जो डिवाइन सोल्स हैं ना, जो मेंबर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत सारे हो जाएं ताकि मैं आपके साथ जब कहते हैं ना, जब हम अपनी बातों को शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, जब मैं अपनी रीडिंग में आपको कोई सॉल्यूशन बताती हूँ, आप उसके लिए मुझे पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जितना ये परिवार बड़ा होगा ना, अब वो टाइम कहते हैं ना, हम सब ने देख लिया कि जॉइंट फैमिली का क्या मीनिंग था और अभी जो सेपरेट फैमिली हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। तो पता है, जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, जहाँ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, मानना ठीक है थोड़ी बहुत तकरार होती है बट वहाँ पे ना प्यार बहुत होता है, बहुत खुशियाँ होती है, एक दूसरे के दुख को बांटने वाले बहुत होते हैं और जहाँ खुशियाँ भी बढ़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारा जो ये परिवार है ये बहुत बड़ा हो और हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को प्रॉब्लम में हेल्प करें और बहुत सारी पॉजिटिविटी एक दूसरे के साथ शेयर करें। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि हम सबके जीवन में
बहुत सारी पॉजिटिविटी आए और मेरे जो डिवाइन सोल्स व्यूवर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी में जितना वो मेरे पास भेजते हैं ना, उससे भी हज़ारों गुना उनके पास जाए और उनकी ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, खुशियों से उनका घर संसार भरे, उनका जीवन खुशियों से भर जाए। इसी कामना के साथ मैं आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।